तो मैं फिर से एक वीडियो के संग आ गई हूँ आपके सामने। तो आज मैं किसी के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम पे इंस्टाग्राम, फेसबुक मतलब हर जगह सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भी एक इंसान की, जिन्होंने अभी हाल ही में सुसाइड कर लिया है, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। जो उन्होंने मरने से पहले आखिरी टाइम पे वीडियो बना के मतलब जो डाला है, तो उन्होंने सुसाइड किया है। तो वो बहुत ज़्यादा भी इस टाइम ट्रेंडिंग में वो टॉपिक चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी एक राय रखूँ, तो क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। तो उन्होंने सुसाइड किया है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उन पे 9 बार केस कर चुकी है उनकी बीवी। और उन्होंने केस किया था, तो जहाँ पे उनका केस चल रहा था, वहाँ की जो जज थी, उन्होंने भी उनको मतलब उनकी सच्चाई नहीं देखी। वो सिर्फ उनकी वाइफ के पक्ष में ही बोल रही थी। तो उन्होंने उनको ये बोला गया, जब उन्होंने मतलब कोर्ट में बोला कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, शायद मैं अपनी जान भी ले सकता हूँ। तो उनकी बीवी ने उनको ये बोला कि अगर तुम्हें जान लेनी तो तुम ले लो, जो तुम्हें करना है वो कर सकते हो। तो ऐसी बात कहने पे वहाँ पर जो जज थी वो भी हंस रही थी। तो फ्रेंड, मुझे ये कहना है, हमेशा ये बोला जाता है एक लड़की के साथ बुरा हुआ, एक लड़की के साथ गलत हुआ, मतलब ये समाज लड़कों के बारे में क्यों नहीं बात करता है? क्योंकि ऐसा नहीं है हमेशा लड़की के ही लिए ही गलत होता है, लड़की के बारे में ही गलत होता है। कभी कभी लड़की भी गलत हो सकती है, एक औरत भी गलत हो सकती है। कभी कभी लोग कहते हैं अरे नहीं, लड़के ने ही कुछ गलत किया होगा या आदमी ने ही कुछ गलत किया होगा। ऐसा नहीं होता है। ये दुनिया बहुत, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। अब वो टाइम नहीं रहा जब हम कह सकते थे कि आदमी गलत है, आदमी ही गलत है। ऐसा नहीं होता है। आजकल के टाइम पे बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो गलत हैं, और उन औरतों के चक्कर में ही हर औरत बदनाम है, हर लड़की बदनाम है। और उन कुछ जो आदमी गलत होते हैं ना, उनके चक्कर में जो बहुत अच्छे कुछ आदमी होते हैं, वो जैसे लड़के होते हैं, आदमी होते हैं, वो लोग बदनाम हैं। तो इसीलिए जब मैंने अभी वो केस देखा था, थोड़ी देर पहले ही देखा था, तो मुझे लगा ये चीज़ गलत है कि एक आदमी को मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया गया, इतना टॉर्चर कर दिया गया कि उन्होंने बेचारे ने सुसाइड कर लिया। तो ये चीज़ तो गलत है ना। तो देश में जो कानून है ना, वो सही नहीं है। क्योंकि पहले ये होता था कि दहेज देने की प्रथा बंद हुई, ठीक है, अच्छी बात है। तो जो ये एलिमनी बोलते हैं, जो दिया जाता है, तो फिर ये प्रथा क्यों चालू है? क्योंकि ये प्रथा क्योंकि कुछ लड़कियों के लिए तो ठीक है, ये प्रथा बहुत अच्छी है कि हाँ उन्हें डिवोर्स हो रहा है, तो क्योंकि वो बेचारी परेशान है। बट उनकी आड़ में कुछ ऐसी जो औरतें होती हैं ना, जो मक्कार होती हैं, वो लोग फ़ायदा उठाती हैं। वो बहुत बेकार औरतें होती हैं, उनका चक्कर कहीं बाहर चल रहा होता है, और वो बाहर चक्कर चलाती हैं, अपने हस्बैंड से बोर हो जाती हैं, हस्बैंड को छोड़ देती हैं, या हस्बैंड को पसंद नहीं करने लगती हैं। तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेती हैं, उसके बाद फिर एलिमनी मांगती हैं कि ये नहीं, हमें तो पैसा चाहिए। अरे वो क्यों देगा पैसा? क्यों देगा? तुम सही हो जो तुम्हें वो पैसा देगा? वो बेचारा मेहनत कर रहा है, अपनी फैमिली देख रहा है, वो तुम्हें पैसा देगा? क्यों देगा? तो इस टाइप की जो औरतें होती हैं ना, इस टाइप की औरतों के चक्कर में ही हर औरत का आज की डेट में आदमी भरोसा करना ही छोड़ देता है औरत पे। ऐसे ही कुछ आदमियों के चक्कर में बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं, बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो आदमियों पे ट्रस्ट करना ही छोड़ देती हैं। आजकल के टाइम में लड़का भी शादी करने से डर रहा है और लड़की भी शादी करने से डर रही है। क्यों? क्योंकि कुछ जो चंद लोग होते हैं ना, जो ऐसी घटिया सोच रखते हैं, उनके वजह से ही बहुत से लड़के सोचते हैं कि अरे नहीं, हम शादी करेंगे तो हमारे संग ऐसा हो जाएगा। बहुत सी लड़कियां सोचती हैं नहीं, हम शादी करेंगे तो हम ऐसा हो जाएगा, या हम किसी रिलेशन में जाएंगे तो ऐसे। ये चीज़ बहुत गलत चल रही है। अभी जो ये केस है, इसमें यही हुआ है। जो उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ ने उनके ऊपर इतने केस लगाए थे, और उनसे इतना पैसा वो मांग रही थी कि वो बेचारे ने इतना, वो मतलब टेंशन में हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो गाइस, ये गलत है या नहीं है? सिर्फ किन्हीं औरतों के चक्कर में, किन्हीं आदमियों के चक्कर में वो बेचारे
जो परेशान औरतें होती हैं या जो परेशान आदमी होते हैं वो तक बदनाम हो जाते हैं। पर ये चीज़ गलत है। जो नियम सरकार ने बनाए हैं वो ऐसे बनाए हैं कि हाँ, जो बेचारी औरत है उनके कुछ फ़ायदे के लिए हो, पर वो फ़ायदा वो लोग तो कम उठाती हैं। जो वो बहुत मक्कार औरतें होती हैं ना, वो इस चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा उठाती हैं। एक औरत अपना घर बचाती है, आदमी भी कोशिश करता है, लेकिन उनकी कुछ नहीं देखी जाती है। पर जो इस टाइप की औरतें होती हैं, इस टाइप के आदमी होते हैं जो अपनी बीवी के रहते बाहर चक्कर चलाते हैं, ये भी गलत है। और जो अपनी हस्बैंड के रहते हैं बाहर चले, ये भी गलत है। तो सिर्फ उन लोगों के चक्कर में ना पूरा समाज बदनाम हो जाता है। तो मुझे यही कहना था। मैंने केस सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा कि एक औरत ऐसा भी कर सकती है, किसी की जान भी ले सकती है। तो ये जान लेना ही तो हुआ, ये सुसाइड नहीं हुई, जान लेना हुआ कि उन्होंने बुढ़ापे में कि जो उनके माँ बाप हैं उनको छोड़ के उन्होंने सुसाइड का रास्ता ही चुना। तो आप सोच सकते हैं कितना डिप्रेशन में हो चुके होंगे, क्योंकि होता है गाइस, डिप्रेशन में जब इंसान चला जाता है ना, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, उसको यही लगता है कि मरना एक सल्यूशन है। तो आज वही हुआ है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये मैंने जो आपसे शेयर किया, अगर आपको मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। तो बस यही था वीडियो में, मुझे इस टॉपिक पे बात करनी थी। मेरा दिल नहीं माना इसलिए मैंने वीडियो बना लिया। ये मेरी अपनी सोच है कि हमेशा लड़का गलत नहीं होता है। हमेशा ये मत बोलो कि लड़का ही गलत है, कभी कभी कुछ औरतें, कुछ लड़कियां भी गलत हो सकती हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें आपकी क्या राय है।